सर इस केस की मेरी तो समझ से बाहर है। एक तो बेल हो गई, चले बेल हो गई, ठीक है, इस तरह की बेल्स होती रहती हैं। हमारा अदालती निज़ाम कुछ इसी तरह का ही है कि पहले ढंडोरा पीटा जाता है, फिर बाद में उसी बंदे को कहा जाता है कि आप जैसा शरीफुन नफ्स आदमी हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, आप बाइज़्ज़त बरी हैं। रोशनी डालिए इस केस पे। ये जो मलक रियाज के 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन है जी, ये बरतानिया की हुकूमत ने डिटेक्ट किया और बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि ये आपके यहाँ का लूटा हुआ माल है, ये हम आपको दे रहे हैं। वो पैसे पाकिस्तान आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये कौमी ख़जाने में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे, ठीक, क्योंकि बहुत रेयर ये हैपनिंग थी, बहुत रेयर अक्रंस थी। बहुत कम होता है कि कहीं बाहर से कोई लूटा हुआ माल आए, जिसने लूटा हुआ है उसका लूटा हुआ माल हुकूमत पाकिस्तान क्या है कि अभी आपको भी लूटा गया तो आपके मुल्क में जो लोग रहते हैं उनको भी लूटा गया। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ठीक है। अब ये 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन है ये तीनों पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात है ना सियासी, उनके इर्द गिर्द घूम रही है। इस करप्शन का एक सिरा जुड़ा हुआ है इमरान खान के साथ, ठीक है। इसी करप्शन का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है जरदारी साहब के साथ, इसी करप्शन का तीसरा सिरा जुड़ा हुआ है नवाज शरीफ और उनके साहबजादे हसन नवाज के साथ, ठीक है। अब ये इमरान खान तो वैसे कहता रहता है, थकता भी नहीं है कि ये नवाज शरीफ है, ये जरदारी है, ये चोर है, ये बेईमान है, बददियानत हैं। लेकिन अजीब सी बात है इमरान खान साहब, आप अपनी चक्करबाजी में आपने भी दिहाड़ी लगाई और जरदारी साहब की जो दिहाड़ी लगी हुई थी या नवाज शरीफ साहब की जो दिहाड़ी लगी हुई थी आपने उनको भी महफूज कर दिया। ये अजीब सी बात है। वो कैसे? जब 190 मिलियन पाउंड जी बरतानिया से पाकिस्तान आए तो मलक रियाज ऑलरेडी कमिटेड हो चुका हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने जी 460 बिलियन, ठीक है, कि जो बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट है ना जी उसमें बड़े घपले हुए हैं। बिल्कुल। जो मुतासरीन थे उनको पैसे देने 460 अरब रुपए 48 किस्तों में 7 साल में मैं अदा कर दूंगा। मैं कौन? मलक रियाज, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी जी उनका जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने कह दिया तो आप तो बाउंड हो गए। बिल्कुल। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आए जी ये तो उसके बाद की डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, किस लिए गए कि जो कराची बहरिया टाउन प्रोजेक्ट के जो मुतासरीन हैं जी जिनको मुतासरीन को कंपनसेट करने के लिए मलक रियाज ने अपने आप को बाउंड कर लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 460 अरब मैं दूंगा, बिल्कुल, तो ये उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए। यानी कि अपना एक तरफ का जो करप्शन है जी उसको फैसिलिटेट एक दूसरी साइड की जो करप्शन थी उससे पूरा करने के लिए। इसका मतलब मलक रियाज को आपने मदद दे दी, ठीक। वो 460 अरब तो उसने जेब से देने हैं, ऐसे ही। वो ये तो नहीं कि वो 190 मिलियन पाउंड में से वो 460 अरब रुपए पूरे करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ऐसे। तो किसने किया? इमरान खान साहब ने किया। मतलब आपका कहने का मकसद है सांस लेने का मौका। अब क्या है कि कराची बहरिया टाउन जी अब ये क्या प्रोजेक्ट है, इसमें कितना बड़ा खेल खेला गया, वो भी इसी पाकिस्तान के साथ, इसी पाकिस्तान के कौमी खजाने के साथ, इसी पाकिस्तान के लोगों के साथ, और उसमें इन्वॉल्व कौन है? अब चूंकि कराची बहरिया टाउन प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो सिंध की हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। 2008 से आज तक उन्हीं की हुकूमत चल रही है थ्रू आउट, बिल्कुल। इसी केस में सिंध का जो साबका चीफ मिनिस्टर है जी कायम अली शाह ही था जी, कायम अली शाह। तो कायम अली शाह साहब का भी नाम है और सिंध के 7 महकमों के नाम है कि भी 7221 एकड़ जमीन स्टेट लैंड जिसे कहते हैं जी, स्टेट लैंड, गवर्नमेंट स्टेट लैंड को सिंध हुकूमत के 7 महकमों ने तश्तरी पे रख के मलक रियाज को दिए। मतलब इस तरह दे नहीं सकते थे, कौड़ियों के पाव नहीं होता, कौड़ियों के टगा टोकरी करके दिए, वो दिए। अब उसमें होता है कि एडजस्टमेंट, री एडजस्टमेंट, ठीक है, एक्सचेंज, री एक्सचेंज,
कंसोलिडेशन, रिकंसोलिडेशन, हर जगह करप्शन। कौन हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। बिल्कुल। और पीपल पार्टी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? आसिफ अली जरदारी। ठीक है। इमरान खान कहते हैं कि ये आसिफ अली जरदारी बहुत करप्ट है, हम कहते हैं ठीक है करप्ट होगा। ठीक है। तो आप कैसे बेल आउट कर रहे हैं? जिस केस की जद में आसिफ अली जरदारी आ रहा है, जिस केस की जद में सिंध हुकूमत आ रही है, जिस केस की जद में सिंध का चीफ मिनिस्टर, साबिक चीफ मिनिस्टर आ रहा है, जिस केस की जद में सिंध के 7 महकमे आ रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है। और फैसिलिटेट कौन कर रहा है? हुकूमत वक्त इमरान खान फैसिलिटेट कर रहा है। यानी कि इमरान खान साहब वो पैसे आए हैं कौमी खजाने में जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बनता भी। आप बीच में अलकादर ट्रस्ट भी ले आए, आप बीच में जमीनों कई लोगों का मैंने काम करना, ये ट्रस्ट का काम है, ये चैरिटी का काम है, ये फलाई और रफाई काम है। अब ये फलाई और रफाई काम, चैरिटी का काम, डोनेशन का काम, करप्शन के पैसों से, किसी करप्शन के पैसे आप पूरी दुनिया में चलता है। जहाँ कहीं डोनेशन होती है, चैरिटी होती है, फलाई रफाई काम होते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड काम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें कोशिश ये करते हैं कि करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे नहीं आने चाहिए। आपकी बात से मुझे ऐसा असर लग रहा है कि इमरान खान साहब रॉबिन हुडिज्म पे बिलीव करते हैं कि इधर का पैसा लेके। तो बताया ना कि रॉबिन हुड की बड़ी इज्जत थी, रॉबिन हुड की बड़ी इज्जत थी। रॉबिन हुड ने कभी ये नहीं कहा था कि जी मैं ईमानदार हूँ, ए भी चोर थे, ए भी चोर थे, बेईमान थे, बदयानत है। रॉबिन हुड ने कभी ऐसा नहीं कहा था। पता था कि रॉबिन हुड अमीरों को लूटता है, बिल्कुल, और दूसरे हाथ से गरीबों को बांट देता है। ठीक है। ठीक। या तो फिर इमरान खान कहता है कि भाई मैं आज से रॉबिन हुड हूँ। रॉबिन हुड होने के लिए उसे सियासत में आने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक। रॉबिन हुड होने के लिए उसे इक़्तिदार में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। रॉबिन हुड होने के लिए उसे वज़ीर आज़म बनने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सिंपली करता, बड़ी इज्जत होती, मैं भी कर रहा होता। चाहे उसको कानून ढूंढ रही होती, पुलिस ढूंढ रही होती, इदारे ढूंढ रहे होते, लेकिन लोगों के दिल में तो इज्जत होती ना, जैसे रॉबिन हुड की थी। वो ये रॉबिन हुड कहाँ से आ गया? आप अपना भी फायदा करी जा रहे हैं, जमीनें भी ले रहे हैं, ठीक, पता लग रहा है कि पैसे भी जा रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि आपकी इस हरकत की वजह से जरदारी फैसिलिटेट होगा, सिंध की हुकूमत फैसिलिटेट हो जाएगी, सिंध के महकमे फैसिलिटेट हो जाएंगे। 1000 अरब रुपए का केस है वो। 7221 एकड़ जमीन अलॉट करती है सिंध हुकूमत, जहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है जी, वो करती है मलक रियाज को, जो कर नहीं सकती, कौड़ियों को भाव करती है 1000 अरब रुपए। अब 1000 अरब रुपए मैं क्यों कह रहा हूँ जी, यही समा पॉडकास्ट में मैंने शो किया था जी, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक लेटर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, किसी और का नहीं, FIA का, नैब का नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर है, जो चेयरमैन नैब, वो जस्टिस साहब कौन थे यार, जो वो भी अपना रोना पीटा रोते थे कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, जो नैब के चेयरमैन थे, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जी, जस्टिस जावेद इकबाल, एक मुबैना वीडियो भी आई थी, उसको उसमें मैं नहीं जाता यार, वो प्राइवेट बातें होती हैं, सबकी होती हैं, चलो ठीक, बस किस्मत उसकी खराब होती है जिसकी प्राइवेट बातें पब्लिक हो जाए, बिल्कुल किस्मत उसकी खराब है, वरना कई लोगों की प्राइवेट बातें हैं, मेरे पास कई लोगों की प्राइवेट बातें हैं, लेकिन मैं प्राइवेट बातों पे ज्यादा नहीं, लेकिन फिर खान साहब तो किस्मत के धनी हुए ना, क्या प्राइवेट बातें भी लीक हुई, फर्क कोई नहीं पड़ा पॉपुलर। इमरान खान की जो प्राइवेट बातें हैं, जो ऑडियो लीक्स होती है, मैं उसके खिलाफ हूँ। यार प्राइवेट को छोड़ो, एड़ा उन्हें हाथ मारे, एडी गल करो, इसकी बात करें, ठीक है, ये कौम के साथ हाथ हुआ है, प्राइवेटली आपकी प्राइवेट लाइफ है, आप प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करें, लेकिन ये जो पब्लिक लाइफ होती है, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए, ठीक है। अब उसमें ये हुआ, ट्रांसपेरेंसी का इंटरनेशनल का खत गया चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को, ठीक है, कि जनाब ये ज़मीन इस तरीके से अलॉट हुई है जो इलीगल है, ठीक, और इसमें आपकी नैब भी इन्वॉल्व है, अच्छा, ठीक है। वो ये सिर्फ नहीं कह रहा कि सिंध की हुकूमत है, सिंध का साबिक चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह है और सिंध के 7 महकमे हैं जी, वो कह रही है आपकी नैब भी इन्वॉल्व है। ये इंक्वायरी सही तरह नहीं कर रही, बेचे डंडी डूंडी मारना यार, जहाँ मौका मिलता है, हमारे इदारे करते कि जहाँ मौका मिले, नैब को भी जहाँ मौका मिला टिका के डंडी मारी, कल वाली बात ही हो गई। तो ये वो चीज़ है।